हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 24 सेम सेलिना पब्लिकेशंस कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 9th ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 25 पहले कर लिया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे। 24 में कुछ बड़े अच्छे ही क्वेश्चन हैं, लेट अस सी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ फिगर इज गिवन। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, ये गिवन है x और ये है 20। थीटा, अगर हमारे पास कोई एंगल गिवन है तो उसके सामने की जो साइड होती है वो हो जाती है परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा होती है हाइपोटेनियस। आप जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें इस 60 डिग्री की, तो 60 डिग्री के सामने हो गया हमारा ये परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। आप सब जानते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से रिलेटेड हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन की जगह पे साइन लिखेंगे और थीटा हमारा है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर गिवन है 20 और हाइपोटेनियस हो जाएगा x। ठीक है, चलिए साइन 60 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए और ये होती है √3/2। 20 की जगह पे 20 और ये हो जाएगा हमारा x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा x इंटू √3 इज इक्वल टू 2 इंटू 20, यानी कि जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 40/√3। हमेशा कोशिश करेंगे कि नीचे आपको कभी भी इर्रेशनल नंबर ना मिले, इसलिए इसको रेशनलाइज कर देंगे √3 से ऊपर और √3 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 40√3/3। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। अगर आपको वैल्यूज़ नहीं याद है साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक की, तो मैं अभी तुरंत एक टेबल बना रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। साइन कॉस टेन, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये टेबल आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस एंगल्स के बेसिस पे ही आप सॉल्व करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस का जो चैप्टर है, अगर आपको एंगल्स नहीं पता है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये जो एक्सरसाइज 24 में बता रहा हूँ, अगर आपको वैल्यू नहीं याद है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो वैसे तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में एंगल्स के बारे में। सी, साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ये हो जाएगा हमारा 1/√2, देन वी हैव √3/2 एंड 1। अब ये वाला 1 हम यहाँ लिख देंगे, ये √3/2 हम यहाँ लिख देंगे, ये 1/√2 यहीं आ जाएगा, ये 1/2 यहाँ लिखेंगे और ये 0 यहाँ लिखेंगे। यानी जो साइन की वैल्यू है, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं रिवर्स कर दे तो कॉस की वैल्यू हो जाती है, और tan 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/√3, 45 की वैल्यू 1, 60 डिग्री की वैल्यू √3 और ये नॉट डिफाइन। ठीक है, तो ये टेबल आपको याद रहना चाहिए। इस टेबल को बनाने का एक थोड़ा इजी मेथड भी है, वो भी आप देख लें। अगर आपको साइन कॉस और tan की वैल्यूज़ बतानी है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की, तो ये शॉर्टकट ट्रिक आप याद कर लीजिए। एक्चुअली शॉर्टकट तो नहीं बोल सकते, बहुत छोटा तो नहीं है, लेकिन हाँ आपको हमेशा याद रहे, कभी ना भूलें, कभी वैल्यूज़ गलत ना हो, इसके लिए आप ये टेक्निक याद कर सकते हैं। इसको आप कहीं भी लिख लेंगे। ठीक है, सी, सो देखिए, ये टेबल बनाने के बाद आपको क्या करना है, लिखना है 0 1 2 3 4। आपको यहाँ लिखना है 4 3 2 1 0। ठीक है, 0 1 2 3 4, देन अगेन उल्टा 4 3 2 1 0। सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड कर दीजिए। कर सकते हैं 4 से डिवाइड, ठीक, और सभी को अंडर रूट के अंदर कर दीजिए। ठीक, इनको आप सॉल्व करेंगे तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन द सेम वे कॉस के भी वैल्यूज़ हैं। और आप जानते हैं कि tan की वैल्यू निकालने के लिए, अगर आपको tan की वैल्यू निकालनी है तो ये होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है,
तो साइन वाली वैल्यू और कॉस वाली वैल्यू को डिवाइड कर देंगे तो हमें tan की वैल्यू मिल जाती है। तो ये बस मैंने आपको ऐसे ही याद रखने के लिए बताया, इस तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, देखिए 30 डिग्री वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये 20 गिवन है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 30 डिग्री अगर गिवन है, इसके सामने का जो साइड होगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस, क्योंकि ये तो हमेशा हाइपोटेनियस रहेगा 90 के सामने। तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो होता है tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan की जगह पे tan लिखेंगे, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा 20, ठीक है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और बेस हो जाएगा x। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, टेबल में देख सकते हैं आप, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, यहाँ पुट कर देते हैं, 1/√3 इज इक्वल टू 20 अपॉन x। x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 20√3 यूनिट्स। यूनिट जो भी हो, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 45 डिग्री गिवन है और ये 20 गिवन है। 45 के सामने की जो साइड है वो हमेशा हो जाएगा परपेंडिकुलर, जो एंगल गिवन होता है उसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर, और 90 के सामने तो हमेशा होता है हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेनियस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है वो होता है साइन थीटा। तो हम लिखेंगे साइन थीटा की जगह लिखेंगे 45 डिग्री, परपेंडिकुलर है हमारा 20 और हाइपोटेनियस है x। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर आपको वैल्यूज़ नहीं याद है तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। 20 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा 20√2 यूनिट्स। आप चाहें तो √2 की वैल्यू रखें और आप ऐसे भी आंसर्स छोड़ सकते हैं। वैसे √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414। इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो बाउंडेशन। नाउ लेट अस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड एंगल ए इफ, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम ए के सामने की बात करें तो ये वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि हमारे पास ये है हाइपोटेनियस और ये है बेस। तो बेस और हाइपोटेनियस का जो रिलेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए कि कॉस थीटा होता है, ठीक है। कॉस की जगह पे कॉस लिखेंगे, थीटा की जगह पे वैल्यू हमारा है ए और बेस हमारा हो गया 10 और हाइपोटेनियस है 20। सॉल्व कर लेते हैं। कॉस ए इज इक्वल टू, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1/2। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि जो कॉस में वैल्यू है वो 1/2 कब है। कॉस की जो वैल्यू 1/2 है वो होती है कॉस 60 डिग्री की। अगर आपको नहीं याद है तो आप टेबल देख सकते हैं, ज़रा देखिए ध्यान से। कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, कॉस 60 की वैल्यू है 1/2, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है 1/2 की जगह पे कॉस 60। तो दोनों तरफ कंपैरिजन कर लेते हैं, ये कॉस कॉस है तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 60 डिग्री, और यही तो हमें फाइंड करना था, ओके। चलिए सेकेंड पार्ट, फिर से वही एंगल ए फाइंड करना है। ए के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और 90 के सामने हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशन निकालना होगा, और ये होता है हमारा साइन थीटा। साइन की जगह पे साइन लिखेंगे, थीटा हमारा है ए, परपेंडिकुलर है 10 अपॉन √2 और हाइपोटेनियस है 10, ठीक है। सो वी कैन राइट साइन ए इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप 10 अपॉन √2 इंटू 10। 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन √2। और अगर आप टेबल देखेंगे तो साइन में जो 1 अपॉन √2 है वो वैल्यू होती है साइन 45 डिग्री की। तो ए हमें मिल जाएगा 45 डिग्री, ओके। यू गॉट द वैल्यू ऑफ ए। आई होप आपको क्लियर है। आप जब भी वीडियोस देख रहे हो यू शुड हैव एटलीस्ट 1 रफ कॉपी एंड 1 पेन, और आप वीडियो पॉज करके अगर आप लिखते जाते हैं साथ में तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आपको प्रिपेयर हो जाएगा, केवल देखते हैं तो तैयार नहीं हो पाएगा। चलिए ए आपको गिवन है, ए के सामने होता है परपेंडिकुलर और ये है हमारा बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन सा रिलेशन होता है भाई, tan थीटा। लिखेंगे tan की जगह पे tan, थीटा की जगह पे a, परपेंडिकुलर है 10√3 और बेस हो जाएगा 10, ठीक है। 10 कैंसिल, tan a की वैल्यू हो जाएगी √3, और tan में जो √3 होती है वो होती है वैल्यू tan 60 डिग्री की। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, ओके। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे, 90 डिग्री भी 2 बन रहे हैं, ठीक है। चलिए
फाइंड एंगल एक्स, हमें एंगल एक्स की वैल्यू बतानी है इफ़ ये इतना गिवन है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, एंगल एक्स पता करने के लिए हमें इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इसको बोल देते हैं हम ए बी सी डी, तो ए बी सी लेना पड़ेगा और ए बी सी में हमें केवल एक ही पता है 20, तो दूसरा इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए पहले हमें इस ट्रायंगल का हेल्प लेना पड़ेगा। अब इस ट्रायंगल में अगर हम देखें इन ट्रायंगल ए सी डी, अगर हम ए सी फाइंड कर लें तो हमारा काम हो सकता है। थीटा के सामने है ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस की अगर हम बात करें तो वो होता है tan थीटा। तो पहले हमें इस ट्रायंगल ए सी डी में tan 60 डिग्री की हेल्प से और परपेंडिकुलर 30 और बेस है हमारा ए सी, इसकी हेल्प से पहले हम ए सी निकालेंगे। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ये हो जाएगा 30 अपॉन ए सी, तो ए सी हो जाएगा हमारा 30 अपॉन √3। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि अगर डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर मिले तो ऊपर और नीचे √3 का मल्टीप्लाई करके इसको रेशनलाइज कर लेंगे। ये हो जाएगा 30 √3 अपॉन 3 और ये हो जाएगा फाइनली कट के 10 √3। दैट मीन्स वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ए सी 10 √3। ठीक है, अब जरा ध्यान देखिए, अब हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब ले लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में हमें एक्स वैल्यू चाहिए, तो अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स से सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस तो है ही। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, कई बार बता चुका हूँ मैं, ये होता है साइन थीटा। साइन की जगह पे साइन लिखेंगे, थीटा की जगह पे लिखेंगे एक्स। परपेंडिकुलर हमने अभी अभी निकाला 10 √3 और हाइपोटेनियस है 20, तो ये ठीक है 20, सॉरी ये 20, ये 10 टू ज़ा, तो हमारा जो साइन एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगा √3/2 और जो √3/2 होती है वो वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। अब जरा ध्यान से देखिए, इस फिगर में ये ऑलरेडी 10 गिवन है, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। ठीक है, ये 45 डिग्री गिवन है, ये 50, अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, 50 मीटर, यानी हम ले सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी ई। अगर हम ए बी ई की बात करें तो 45 डिग्री के सामने है परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो होता है tan थीटा। फॉर्मूला आपको याद रहना ही चाहिए कि साइन कॉस tan का मतलब क्या होता है, मैंने इसके लिए भी आपको बताया है। सिंपल सा फंडा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये पहला वाला जो रिलेशन है साइन के लिए है, दूसरा वाला रिलेशन कॉस के लिए है और तीसरा वाला रिलेशन tan के लिए है। P अपॉन बी, बी अपॉन एच, पी अपॉन एच। ठीक है, चलिए tan थीटा, अब tan की जगह पे tan लिखेंगे, थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 45 डिग्री और परपेंडिकुलर अगर हम लें तो ये हो जाएगा AE और बेस हो जाएगा हमारा 50। tan 45 वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा AE अपॉन 50, यानी कि जो AE की वैल्यू है वो आ जाएगी 50 मीटर। जब हमें AE मिल गया, यानी ये मिल गया 50 मीटर और ये बाकी 10 है, तो पूरा का पूरा जो AD है वो कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 50 + 10 दैट इज 60 मीटर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ यस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखिए, यहाँ हमें गिवन है इस बड़े ट्रायंगल में ये 100 मीटर गिवन है, ये 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, अगर ये 60 है तो व्हाट अबाउट दिस एंगल, पहले हमें ये एंगल पता करना पड़ेगा। जरा ध्यान से देखिए, अगर ये 60 है और ये दोनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये एंगल कितना होगा, पहले ये निकाल लेते हैं हम। ऑब्वियसली ये 120 होगा, क्योंकि किसी भी लाइन में अगर ये 60 है तो जो बाकी बचा हुआ एंगल होगा वो होगा 120। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ABC की, ABC अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि दोनों साइड इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है। अब 120 तो निकल गया, आप जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल होता है 180, तो 180 में से 120 तो निकल गया, बचा कितना 60। 60 में ये और ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये दोनों 30 हो जाएंगे। तो अब हम ले सकते हैं ट्रायंगल ABD। हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है।
अगर हम इस फिगर की बात करें तो हमें फाइंड करना है, ये 100 मीटर गिवन है, हमें फाइंड करना है AD, यानी ये फाइंड करना है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD नाउ वी हैव वन एंगल 30 डिग्री, 30 के सामने का साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो अब जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का रिलेशन लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्यों? क्योंकि 90 के सामने ये वाला साइड हाइपोटेनस गिवन है, और ये होता क्या है, साइन थीटा होता है। तो साइन की जगह पे साइन लिखेंगे, थीटा की जगह पे लिखेंगे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AD और हाइपोटेनियस हो जाएगा AB, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, AD हमें पता नहीं है और AB ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था 100, तो हमें पता चल जाएगा AD इज इक्वल टू हो जाएगा 100/2, दैट इज 50 मीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, फिगर गिवन है, 45 डिग्री गिवन है, 60 डिग्री गिवन है, और हमें 5 में पता करना है लेंथ ऑफ AD पता करना है। जो चीज़ें गिवन है वो फिगर में मैंने बना दिया ऑलरेडी, और ये गिवन है आपका 40 मीटर या सेंटीमीटर, जो भी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हमें AD चाहिए यानी कि ये बीच वाला पार्ट, तो एक बार हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, पहले बड़ा ट्रायंगल लेते हैं। अगर ABC की बात करें तो हम ले सकते हैं 60 डिग्री, यानी कि tan 60 लेते हैं। tan क्यों लेंगे भाई? क्योंकि 60 के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस आपको गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा पूरा पूरा AC, और बेस आपको 40 गिवन है, यानी अगर हमें केवल AC चाहिए तो AC हो जाएगा 40√3 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए इसको। नाउ अब हम लेते हैं छोटा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल DBC, tan 45, tan क्यों ले रहे हैं भाई? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन चाहिए। ये हो जाएगा DC अपॉन BC, tan 45 वैल्यू होती है 1, DC हमें पता नहीं है, BC हमें पता है 40 है, दैट मीन्स DC की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। इक्वेशन नंबर 2। आप ध्यान से देखिए, हमने इस फिगर में निकाल लिया AC की वैल्यू, हमने इस फिगर में निकाल लिया DC की वैल्यू। तो AC में से अगर हम DC माइनस कर दें तो हमें AD मिल जाएगा। AD इज इक्वल टू AC माइनस DC। AC वी हैव गॉट 40√3 और ये हो जाएगा 40, तो 40 कॉमन ले लेते हैं, वी विल गेट √3 - 1 सेंटीमीटर। आप चाहें तो √3 की वैल्यू रख सकते हैं, या तो फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये थे हमारे शुरू के 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज 24 के। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 24 के बाकी सभी क्वेश्चंस के साथ, जितने भी हो पाते हैं। टिल देन प्रैक्टिस देम। थैंक यू सो मच।